Hello, bachcho. Let us read this question. Question say that let F be an injective map with domain x comma y comma z and range 1 comma 2 comma 3 such that exactly one of the following statement is correct and the remaining are false. मतलब इन तीन में से कोई एक सही है, बाकी दो गलत है. F of x equals to 1, f of y is not equals to 1, f of z is not equals to 2. Then the value of f inverse of 1 is option A दिया हुआ है x, B दिया हुआ है y, C दिया हुआ है z and D दिया हुआ है none of these. तो इंजेक्टिव फंक्शन की बात करता है. इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है? वन वन. तो इसकी हम की कंसेप्ट की बात कर लेते हैं. की कंसेप्ट है ना. की कंसेप्ट कंसेप्ट क्या होता है? वन वन. अब जैसे यहीं पे है दिया हुआ कि वन वन है, तो ये एक सेट हमारे पास है ए और ये बी सेट है हमारे पास. ये इस तरीके से फंक्शन जनरली जुड़ा होता है एफ से. इसके एलिमेंट है एक्स वाई एंड जेड. एक्स वाई एंड क्या है जी? जेड है. ओके, तो इसको अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो ये पॉसिबल कंडीशन क्या हो गया? ये हमारा वाई हो गया, ये जेड. यहाँ पे 1 2 एंड 3. इसको या इधर इसके साथ ये हो सकता है या क्या हो सकता है, इसके पॉसिबल कंडीशंस है. तो अगर एक एक करके जुड़ा हुआ है, मतलब एक एलिमेंट ए बॉक्स का बी के साथ एक एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स दिस इज वन वन फंक्शन. पर यहाँ पे ऐसी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि जैसे अगर ये ए है सेट हमारे पास और ये बी सेट है हमारे पास, ये दोनों जुड़ा हुआ है एफ से. यहाँ पे बी सेट है और यहाँ पे दिया हुआ है एक्स वाई एंड जेड. ये 1 2 3 एंड 4, तो ऐसे भी जुड़ेगा. तब भी हो सकता है ना. ये भी एक एलिमेंट छुटा हुआ रहेगा, तब भी ये वन वन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. अब इस कंडीशंस के बाद अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन को किस तरीके से किया जा सकता है. सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट किया केस वन से, क्योंकि एक को ट्रू मानेंगे बाकी दो को फॉल्स मानेंगे. तो केस फर्स्ट लिया हम लोगों ने. केस फर्स्ट. केस फर्स्ट हमारा क्या पॉसिबल हो सकता है जी? केस फर्स्ट क्या हो सकता है? लेट कर लिया हम लोगों ने. लेट किया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1. बी ट्रू. बी ट्रू. ये सही है. इसका मतलब क्या हो गया? बाकी दोनों गलत हो गया. देन एफ ऑफ वाई इज नॉट इक्वल्स टू 1 एंड एफ ऑफ जेड इज नॉट इक्वल्स टू 2 आर फॉल्स. आर फॉल्स. आर क्या हो गया जी? फॉल्स हो गया. फॉल्स. तो अगर फॉल्स हो गया तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 1 हो जाएगा एंड एड एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू 2 हो जाएगा. और अगर ऐसा हुआ तो देखो कंट्राडिक्टरी आ गया ना. कंट्राडिक्टरी आ गया. क्यों कंट्राडिक्टरी आया? क्योंकि भाई ये आ गया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 एंड एफ ऑफ वाई दोनों के दोनों 1 आ गया. मतलब ये वाला एक्स और वाई दोनों के एलिमेंट्स ए पे आ गया, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा वन वन में. तो दिस इंप्लाई दैट एक्स एंड वाई हैव have same image. have same image. same image. This is contradictory, है ना. ये क्या हो गया? contradict. this contradiction contradicts the fact the facts the facts that is one one. अब आ जाते हैं कंडीशन केस सेकंड पे. अब केस सेकंड पे मैं क्या ले लूं? केस सेकंड में ले लिया, पहला ट्रू माना था अभी. अब हम लोग केस सेकंड में सेकंड को ट्रू मान लेते हैं. तो अब हमने लिया लेट. लेट क्या जी? एफ ऑफ बाई इज नॉट इक्वल्स टू 1. नॉट इक्वल्स टू 1 बी ट्रू. बी ट्रू. अब अगर ये ट्रू है हमारे पास, देन क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 एंड
if of z is not equals to 2 आर फॉल्स हो जाएगा। अब अगर ये फॉल्स हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि एफ ऑफ एक्स जो होगा डॉट इक्वल्स टू 1 होगा, एंड एफ ऑफ जेड जो होगा वो 2 के इक्वल होगा। ठीक है, अब ये अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है तो इससे क्या मतलब हो गया, एफ ऑफ वाई इज नॉट इक्वल्स टू और एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू, तो ये कंडीशंस आ गया एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 1, एफ ऑफ वाई इज नॉट इक्वल्स टू 1 एंड एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू 2। ये हमारे पास कंडीशंस आ रहा है, और अगर ये कंडीशंस हैं तो इससे हमें प्रॉब्लम कहां हो रही है, देयर, फिर आके आ गया देयर इज नो इमेज या नो प्री इमेज, है ना, नो प्री इमेज, नो प्री इमेज फॉर वन, तो फिर से ये क्या हो गया, दिस इज कंट्राडिक्टरी। ठीक है, दिस इज, है ना, कंट्राडिक्टरी, कंट्राडिक्ट, contradicts the fact that image, the fact that image is दिया हुआ है हमारे पास 1 2 3, एक कंट्राडिक्टी हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं केस थर्ड पे। केस थर्ड क्या है हमारे पास, केस थर्ड आ जाइए, केस थर्ड पे क्या लेंगे, थर्ड वाले को सही मान लेते हैं हम। अब हम लोगों ने ले लिया लेट एफ ऑफ जेड इज नॉट इक्वल टू बी ट्रू। अब अगर ये ट्रू है देन बाकी दोनों गलत हो जाएगा, देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 एंड एफ ऑफ वाई इज डॉट इक्वल्स टू 1 आर फॉल्स, आर फॉल्स हो गया। और अगर ये फॉल्स हो गया इसका मतलब ये हो जाएगा ना कि भाई एफ ऑफ एक्स जो होगा वो डॉट इक्वल्स टू 1 होगा एंड एफ ऑफ बाई जो होगा वो इक्वल्स टू 1 होगा, एफ ऑफ बाई इक्वल्स टू 1 हो गया। दिस इंप्लाई दैट आ क्या गया, एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स 1 नहीं है तो 2 होगा, और एफ ऑफ बाई इक्वल्स टू 1 आ गया, एंड ये 2 नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। क्लियर, तो यहां से अब अगर हम देखें तो ये कंडीशन हमारे पास आ गया एफ ऑफ बाई इक्वल्स टू 1। ठीक है, एफ ऑफ बाई इक्वल्स टू 1। अब जब बाई इक्वल्स टू 1 आ गया तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इनवर्स भी निकाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहां से हम लोगों ने क्या निकाल दिया, इनवर्स निकाल दिया, तो ये जो वैल्यू आ जाएगा एफ ऑफ, है ना, एफ ऑफ बाई इक्वल्स टू 1, तो एफ इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल्स टू हो गया बाई, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, 1 आ गया तो ये भी कंट्राडिक्टरी हो रहा था, ऑप्शन हमारे पास आ गया भी। होप यू अंडरस्टूड, बेस्ट ऑफ लक।